आप सभी का गांव की पाठशाला के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली क्लास में प्रायिकता चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आप सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चैप्टर अच्छी तरह समझ में जब ही आएगा जब आपको वीडियो के साथ साथ आप उनको कॉपी में नोट करें, किस प्रकार क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उनको अलग से कॉपी बनाकर उसमें लिखें। पूरा सिलेबस बिल्कुल निःशुल्क रूप से आपको YouTube के माध्यम से आपके लिए कंप्लीट करवाया जाएगा। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है आपके लिए। तो देखिए, अपना नेक्स्ट चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 17 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 17 है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसका अंक बार है अपने 6 नंबर का अंक बार। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो 6 अंक का, यानी कि मेजर क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। तो देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं उसकी शुरुआत देखते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है जो केंद्रीय प्रवृत्ति माप और माध्य के आधार पर 2 भागों में विभाजित की गई है। कितने भागों में? 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है। पहला है गणितीय स्थिति के रूप में, यानी कि गणितीय माध्य के रूप में, और दूसरा है स्थिति संबंधित माध्य के रूप में। गणितीय रूप में 3 माध्य के रूप में समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, और स्थिति के रूप में आपको माध्यक और बहुलक। जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसमें से आपको बहुलक जो है, बहुलक तो पूर्ण रूप से हटा दिया गया है, और जो गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य पहले आपके कोर्स में नहीं है। तो हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? केवल समांतर माध्य, जिसे हम क्या कहते हैं, औसत भी कहते हैं, और माध्यक। केवल 2 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से? समांतर माध्य और औसत, और दूसरा टॉपिक है माध्यक। अगर आपको वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर वीडियो में ये प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है, उसकी सहायता से आप जुड़ सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहोगे तो अच्छी तरह से बिल्कुल पूरा सिलेबस आपके लिए उपलब्ध करवाया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क रूप से। तो देखिए, अब आपको आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप ही क्यों कहते हैं इन्हें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप ही क्यों कहते हैं? तो देखिए, एक उदाहरण की सहायता से, जैसे कोई भी संख्याएं दे रखी है अपने लिए 2, 5, 5, 7, 2, 4, 5, 7, कोई भी संख्याएं दे रखी है, जो इनको सोल्व करने पर हम जो इनका माध्य निकालें या स्थिति संबंध गणितीय माध्य निकालें या स्थिति संबंधित माध्य निकालें, पर इनका जो मान आएगा वह हमेशा 2, यानी कि सबसे न्यूनतम और सबसे मैक्सिमम, यानी कि न्यूनतम और अधिकतम मान के मध्य इनका क्या आएगा? औसत माध्य। हमेशा वो कोई सा भी माध्य हो, या वो गणितीय माध्य हो या स्थिति संबंधित माध्य हो। इसलिए हमें इनका नाम क्या देना पड़ा? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। यानी कि जो एक सेंटर है, ये सेंटर कहाँ पर रहेगा? यानी कि इसका मान न्यूनतम 2 से 7 के मध्य कितना भी प्राप्त हो सकता है। न्यूनतम तो 2 रहेगा और मैक्सिमम 7, 2 और 7 के बीच में इसका मान हमें प्राप्त होगा। अब देखिए, हमें केवल क्या पढ़ना है? समांतर माध्य। तो समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य के लिए देखिए एक फॉर्मूला है आपके लिए, इसे नोट कर लीजिए आप। समांतर माध्य केवल आपके संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार केवल 2 टॉपिक ही बचे हुए हैं। समांतर माध्य, जिसे हम औसत भी कहते हैं, और माध्यक। तो देखिए, समांतर माध्य का क्या फॉर्मूला होता है? समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। समांतर माध्य निकालने के लिए हम कौन से फॉर्मूले का उपयोग करेंगे? कि समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग, जिसे x बार भी बोलते हैं, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब इस फॉर्मूले को हम एक एग्जांपल की सहायता से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, कोई कक्षा है, इसमें विद्यार्थियों का टेस्ट लिया जाता है। 5 छात्रों का, कक्षा में 5 छात्र हैं और उनके गणित के टेस्ट में क्रमशः 2, 5, 6, 8 और 7, 5 छात्रों के गणित के टेस्ट में क्रमशः ये नंबर प्राप्त हुए। तो हमें इनका औसत निकालना है। तो औसत निकालने के क्या करेंगे? आंकड़ों का योग। आंकड़े कितने अपने पास? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि इनका योग करेंगे। तो 7,
प्लस 2/5 प्लस 6 प्लस 8। ये तो हो गया आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? 5, तो आंकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। अब इनको योग करो, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 2 21, 21 और 7 कितने हो गए? 21 और 7 28/5। कैंसिल हो जाएगा ये, 5 से 25 बच गया 3, तो ये 5.6। तो इनका औसत कितना आ गया? 5.6 अंक इनका क्या आ गया? औसत। तो इस प्रकार से समांतर माध्य हम निकालते हैं, जिसे सामान्य भाषा में हम औसत भी कहते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए और अब आपके जो 17.1 है उसके क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। नोट कीजिए आप। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके 17.1 का, एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक। एक कक्षा है जिसमें 10 छात्र है, तो गणित विषय का टेस्ट हुआ, तो गणित विषय में उनके प्राप्तांक है क्रमशः 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? समांतर माध्य। तो हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। योग बटा आंकड़ों की संख्या। अगर आप क्लास को पूरे मनोयोग से देखोगे तो निश्चित रूप से आपको इस कक्षा का बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। रेगुलरिटी बनाए रखें। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग, कितने आंकड़े दे रखे हैं अपने लिए? जितने भी नंबर प्राप्त हो रहे हैं वो सब क्या है अपने लिए? आंकड़े। तो 52 प्लस 75 प्लस 40, 70, 43, 40, 65 प्लस 35, 48 प्लस 52। ये तो हो गए क्या? आंकड़ों का योग। और आंकड़ों की संख्या कितनी दे रखी है? आंकड़ों की संख्या कुल कितने छात्र है? 10 छात्र। तो आंकड़े कितने हो गए अपने पास? 10। तो इनका योग करो। आता है ना सबको जोड़ना? तो 2 और 8 10, 15, 20, 20 और 3 23, 23 और 5 28, 2 30, हासिल के लगे 3, 5 3 8, 4 12, 12 और 3 15, 15 6 21, 21 4 कितने हो गए? 21 और 4 25, 25 4 29, 29 और 7 कितने हो गए? 29 और 7 36, 36 और 4 40, 47, 47 और 5 कितने हो गए? 52। तो 520/10। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गए? 52 अंक क्या हो गए अपने प्राप्तांक। तो इनके कक्षा के सभी गणित विषय के सभी विद्यार्थियों का समांतर माध्य का औसत कितना आ गया? 52 अंक। इसी प्रकार के क्वेश्चन है आपके लगभग 3-4 क्वेश्चन सेम है, जिसमें क्या करना है आपको? आंकड़ों का योग करना है और आंकड़ों का योग करके आंकड़ों की संख्या का भाग देना है। इसमें आपको बिल्कुल आसानी से धीरे धीरे योग करें, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे बिल्कुल सही हो जाएगी। नोट कीजिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 तो बिल्कुल सेम है पहले की तरह। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि यदि 3, 4, 5, 8, 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात करना है। हमें सबसे पहले क्या दे रखा है? समांतर माध्य ही दे दिया, तो हमें तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है समांतर माध्य का? समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब यहाँ पर हमें पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमसे क्या पूछा था? समांतर माध्य पूछा था। अब इसमें समांतर माध्य पहले ही दे रखा है, तो समांतर माध्य का मान कितना हो गया? 4 दे रखा है। आंकड़ों का योग, जो ये आंकड़े दे रखे हैं इनको ऐड कर दो। 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 बटा आंकड़ों की संख्या कितनी है? ऐड गिनो इनको। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आंकड़ों की संख्या कितनी हो गई? 8। अब 8 को इधर व्रज गुणन कर दो, तो 8 को 4 से गुणा कर दो। 8 × 4 इधर देखो ऐड करो। 4 और 3 7, 7 और 8 15 20,
21, 22, 23, 24, 25 और 26। तो ये तो अंक तो हो गए 26। इनके अलावा x बच रहा है तो x को यूँ का यूँ ही लिख दो। 8 चौक 32 बराबर 26 प्लस x। हमें x का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 26 को इधर पक्षांतरण कर दो तो 32 माइनस 26 तो x बराबर 6। जो अंक हमसे पूछा था कि x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या रहेगा, 6 प्राप्त होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमें समांतर माध्य नहीं दिया हुआ था, समांतर माध्य ज्ञात करना था तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या कर दी। इस वाले क्वेश्चन में समांतर माध्य दे रखा है तो इसी प्रकार इनके योग करके हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है। इनमें क्या करना है, आंकड़ों का योग करना है आपको। आंकड़ों का योग करके और इनको आंकड़ों का योग करके आंकड़ों की संख्या का भाग देना है, जिससे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 आप होमवर्क के रूप में कीजिए। अगर आपको इनमें कोई परेशानी आ रही है तो फिर आप बाद में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये 3 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। नोट कर लिया होगा आपने अच्छी तरह से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार दे रखा है 51 किलोग्राम, जबकि बी वर्ग के 35 छात्रों का औसत भार दे रखा है 54 किलोग्राम। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना करनी है। क्या पूछा है हमसे, औसत भार। औसत भार का मतलब क्या हो गया, समांतर माध्य पूछा है। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ये होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब हमें आंकड़ों की संख्या तो पता है कि कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 60। तो आंकड़ों की संख्या तो हमें पता हो गई कि 60 आएगी, पर आंकड़ों का योग हमें पता नहीं है। क्यों, क्योंकि इनका औसत भार दे रखा है और संख्या दे रखी है छात्रों की। तो हम सबसे पहले निकालेंगे वर्ग ए के 25 छात्रों का, वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार। औसत भार दे रखा है तो वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल भार। कुल भार कैसे निकालेंगे, कुल भार हो गया अपने पास, एक का कितना है, औसत दे रखा है तो ये दे रखा है अपने लिए। यहाँ से देखो संख्या कितनी दे रखी है 25, औसत भार दे रखा है 51। तो यहाँ को हम लिख सकते हैं कि 25 इंटू 51 करने पर आंकड़ों का योग प्राप्त हो जाएगा। तो हमें ए वर्ग के छात्रों का कुल भार ही तो निकालना है, आंकड़ों का योग ही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 51 इंटू 25। ये समझ में नहीं आया होगा आपको, 51 इंटू 25 कहाँ से है। यहाँ से देखो समांतर माध्य कितना दे रखा है, 51। ठीक है, ये हो गया समांतर माध्य 51 दे रखा है अपने लिए। समांतर माध्य आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग हमें पता ही नहीं है। आंकड़ों की संख्या कितनी है 25, तो आंकड़ों का योग आ जाएगा नहीं आएगा, योग कैसे आएगा, 51 को 25 से गुणा करते हैं क्या आ जाएगा, कुल भार या योग। तो इसको निकाल लेते हैं, कितना हो गया 25 एकम 25 और 25 पंजे 125, तो ये हो गया 27। तो 1275। तो क्या आ गया, ए वर्ग ए के 25 छात्रों का भार आ गया ना ये समझ में। इसी प्रकार निकालना है हमें वर्ग बी के। तो वर्ग बी के कितने छात्र हैं, 35 छात्रों का कुल भार। कुल भार कैसे आएगा, संख्या तो कितनी है, भार कितना है 54 किलोग्राम और कुल संख्या कितनी है 35। ये भी कहाँ से आया, ये भी यहाँ पर देखो आप, समांतर माध्य कितना दे रखा है 54 किलोग्राम। आंकड़ों का योग कितना दे रखा है, आंकड़ों का योग हमें निकालना है। और आंकड़ों की संख्या कितनी दे रखी है 35। तो 54 को 35 से गुणा करना है, जिससे कि आ जाएगा अपने पास वर्ग बी के 35 छात्रों का योग। तो ये कितना आ गया अपने पास 1890 किलोग्राम। यहाँ भी कितना है ये किलोग्राम। तो अब दोनों का योग कर दो। तो देखिए समांतर माध्य निकालना है तो आंकड़ों का योग, आंकड़े कितने हो गए, वर्ग ए के 1275 किलोग्राम,
वर्ग बी के 1890, तो 1275 प्लस 1890 दोनों का निकाल लिया। आंकड़ों की संख्या कितने चाहते हैं? 60। ऐड करो इनको, 5 9 और 7 16, तो कितना हो गया? 3165। 3165 में बटा 60, तो भाग दो, सॉल्व करो इसको। 30 60 से कितने बार जाएगा ये? 5 बार। कितना हो गया? 316 शेष बच गए, 165 हो गए। 60 से 2 बार में 120, 120 के बाद 45 शेष हो गए, 45 शेष बच गए। तो दशमलव कितने बार? 7 बार। 7 संग 42, 30 बच गए, 300 हो गए। तो 60 का 300 में 5 बार, तो 52.75 किलोग्राम क्या आ गया? अपना आंसर आ गया। क्या निकालना था हमें? आंकड़ों की संख्या तो दे रखी थी, पर आंकड़ों का योग हमें पता नहीं था। तो आंकड़ों का योग हमने दोनों का, वर्ग ए के आंकड़ों का योग निकाल लिया, वर्ग बी के आंकड़ों का योग निकाल लिया, और दोनों के योग को टोटल योग करके संख्या का भाग देकर समांतर माध्य ज्ञात कर लिया। तो उसका औसत भार कितना आ गया? 52.75 किलोग्राम औसत भार प्राप्त हो गया। नोट कीजिए आप इसे। समझ में तो आ रहा है ना आप सभी को? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 18। क्या है? 5 संख्याएं दे रखी है जिनका औसत है 18। यदि एक संख्या हटा ली जाए, यानी कि केवल 4 ही संख्या रह गई, तो 4 संख्याओं का औसत कितना हो गया? 16। तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। हम जानते हैं औसत या समांतर माध्य, औसत बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या होती है। ठीक है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो औसत दे रखा है अपने लिए 18, योग निकालना है, और संख्या कितनी है? 5। तो योग कितना हो गया अपने पास? 18 को 5 से गुणा कर दो, कितना हो गया? 90। ठीक है, एक तो ये हो गया। यहाँ पूरा लिखोगे आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। समझ गए होगे आप? यहाँ तक तो हो गया। जो का इसने वो कर दिया। यदि एक संख्या हटा ली जाए, एक संख्या हटा दी 5 में से, तो कितनी शेष रह गई? केवल 4 शेष रह गई, तो औसत 16 हो जाता है। तो यहाँ पर 16 कितनी संख्याओं का औसत है? पता ही नहीं है हमें। योग तो पता ही नहीं है, और संख्या कितनी हो गई? 5 की जगह 4। तो योग कितना प्राप्त हो गया हमें? 16 इंटू 4 कितने हो गए? 16 चौक 64 हो गए ना। तो हमसे पूछा है कि जो हटाई गई संख्या है वो ज्ञात कीजिए। अब 5 संख्याओं का योग तो कितना है? 90। अब यहाँ देखिए 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग तो कितना प्राप्त हुआ हमें? 90 प्राप्त हो गया। 4 संख्याओं का योग, 4 संख्याओं का योग कितना प्राप्त हुआ? 64। तो शेष कौन सी रहेगी? 5 संख्याओं में से अगर 4 संख्या हटा दे तो जो मान बचेगा वो कौन सी संख्या का रहेगा? हटाई गई संख्या का। तो ये कितना हो गया? 10 में से 4 गए तो 6, 8 में से 6 गए तो 2, तो हटाई गई संख्या कितनी प्राप्त हो गई? 26। डायरेक्ट ओरल भी कर सकते हो आप इसको। 18 को 5 से गुणा कर दो, 90। 4 संख्याओं का औसत 1664, 90 में से 64 जाते कितना आ जाएगा? 26। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 10 भी है। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह का है, जिसमें कर्मचारियों का औसत दे रखा है। 5 कर्मचारियों का औसत दे रखा है। 5 कर्मचारियों के औसत में से 5 कर्मचारियों का औसत आपको दे रखा है 3000 रुपये। 5 कर्मचारियों का औसत कितना है? 3000। तो 5 इंटू 3000 कितना हो गया? 15000 हो गया। अब वो कहता है कि एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है, तो कितने शेष रह गए? 4, और उनका औसत कितना हो जाता है? 3200 रुपये। तो हो गया 0 0 4 2 8 12 800। तो जो सेवानिवृत्त हुआ उसका मान बताओ, मूल वेतन कितना था जब वो सेवानिवृत्त हुआ? तो पहले 15000 आ रहे थे 5 जनों के, अब 12800 आ रहे हैं 4 के। तो कितने का जो अंतर रहेगा वही उसका क्या रहेगा? वेतन रहेगा जो सेवानिवृत्त हुआ। तो माइनस कर दो, 0 0, 10 में से 8 गए तो 2, 4 में से 2 गए तो 2, तो 2200 रुपये उसका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा तो आप क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छी तरह सॉल्व कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपके बच रहा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए उसे भी नोट कीजिए आप। देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि 13 संख्याओं का माध्य दे रखा है 24। 13 संख्याओं का माध्य कितना दे रखा है?
24 यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि समांतर माध्य के अंतर्गत जब भी हम माध्य में कोई भी संख्या जोड़ते हैं तो जो संख्या जोड़ी जाती है वही जो माध्य होता है उसमें भी ऐड हो जाती है। तो इसको डायरेक्ट कीजिए कि 13 संख्याओं का माध्य 24 है। अब प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहे हैं तो माध्य कितना दे रखा है 24, और प्रत्येक संख्या में जो संख्या जोड़ रहे हैं वही माध्य में जोड़ दो आप, तो 24 + 3 कितना हो जाएगा, नया माध्य कितना हो जाएगा 27। ये डायरेक्ट आंसर हो गया। अगर इसे विस्तार रूप से करना चाहें तो कैसे करेंगे कि 13 संख्याओं का माध्य 24 है तो कुल योग कितना हो जाएगा अपने पास, कुल योग 24 × 13। वैसे तो डायरेक्ट माध्य के रूप में कर सकते हो आप कि माध्य को जोड़कर निकाल सकते हैं कि किस प्रकार से करते हैं, लेकिन विस्तार रूप से भी अगर आप सीखना चाहो तो देखिए कुल योग कितना हो गया, 13 का 4 बार, 13 एकम 13, 13 दूआ 26, 13 39, 13 चौक 52, बच गए 5, 13 दूआ 26, 26 और 5 31, तो कुल योग कितना आ गया 312। अब ये पूछ रहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या होगा। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहे हैं तो 13 संख्याएं हैं तो 13 में 3 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 13 × 3, यानी कि कितना ऐड हो गया 39। अब ये 39 काय में ऐड हो जाएगा 312 में, तो कुल योग कितना हो जाएगा, अब परिवर्तित कुल योग 312 + 39 कितना हो गया 9 और 2 11, हासिल का लग गया 1, 3 और 1 4, 1 5 और ये 3। और संख्याएं कितनी है, संख्याएं तो पहले भी 24 ही थी, संख्या तो पहले भी 13 थी, तो संख्या कितनी हो जाएगी 13, 13 दूआ 26, कितने शेष बच गए 9 और 13 साथी 91, तो नया माध्य क्या प्राप्त हो गया 27। अपने भी क्या प्राप्त हो रहा था 27। इसे ऐसे करें या ऐसे करें बात बराबर ही है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्लास अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सबको क्लास का फायदा मिल सके और अपने अध्ययन में मजबूती ला सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।